स्टॉप वॉच लगा लीजिए और देखिए कब तक आप ठहर सकते हैं। जितना आप ठहरेंगे उतना ज़्यादा आपकी बैलेंसिंग, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ब्रीदिंग नॉर्मल रहते रहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंसिंग का ही खेल है। ये जो आसन है आपके मानसिक, शारीरिक, यानी कि आपके मेंटल और आपके शारीरिक, और साथ ही आपका जो पूरा का पूरा बॉडी है उसके अंदर एक बैलेंस को तैयार करता है। अगर आपको ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एक और आप पोस्चर ट्राई कर सकते हैं, वो इस तरह से भी इस आसन को आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप वृक्ष की तरह ऐसे हाथों को ऊपर ले जाइए, क्योंकि आपके माइंड, बॉडी और सोल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, यानी कि आपका मस्तिष्क और आपका जो शरीर है ये कोऑर्डिनेशन में है। क्योंकि एक पाँव पर जो खड़ा होना है वो ग्रेविटी के हिसाब से भी और आपके बॉडी के हिसाब से भी बहुत अलग होता है। लेकिन जब आप इस तरह से एक पाँव पर खड़े होते हैं तो क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये तो कुछ अनयूजुअल हो रहा है, क्योंकि ये क्या मांग रहा है, शरीर क्या मांग रहा है कि पूरा का पूरा जो बॉडी का भार है वो एक पाँव पे आ जाए, जबकि दो पाँव में होता है। तो यहाँ पर ब्रेन को काम करना पड़ता है और ब्रेन ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा और अपने और भी इसके जो डिपार्टमेंट से खोल देगा इसको। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपके यहाँ पर नर्व्स सिस्टम है, वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा, यानी कि जिस क्षमता से वो काम करते हैं बिल्कुल डबल हो जाएगा। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपके पूरे बॉडी के अंदर जितने भी आपके पॉइंट्स है, सेंसर्स है, सब जाग जाते हैं और आपका पूरा बॉडी और बेटर ढंग से रिस्पॉन्ड करता है, काम करता है। यानी कि कोई सोया पड़ा है उसको झकझोर देना, उठा देना, तो उससे क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो यही काम है। तो हाथों को ऐसे सीधा ऊपर लेके जाएं और ऐसे। तीस सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जैसा आपको लगता है आप ऐसे कीजिए। और मैंने आपको बताया अगर नहीं हो पा रहा है पहले आप, तो आप शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं। हाथों को सीधा ऐसे रखिए और इस मुद्रा में आप खड़े रहिए, क्योंकि ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक ऐसे ही आप दूसरे पाँव को भी आपको करना है। जो फर्श है उसको थोड़ा आप फर्म रखिएगा, नहीं तो फिर आपको बैलेंस मिलने में, यानी कि आपका जो फ्लोर अगर ऐसा उबड़ खाबड़ होगा या प्लेन नहीं होगा, समतल नहीं होगा, तो आपको बैलेंस करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैंने मैट छोड़ के बता दिया। अगर मैट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना मैट के भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैं बिना मैट के ही कर रहा हूँ। और कोशिश कीजिएगा अगर आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो फिसलन वाले ना हो। थोड़े से मेरे जो कपड़े हैं, ये जो आप मेरा लोअर देख रहे हैं, इसमें थोड़ा स्लिप कर रहा है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कुछ कॉटन पहनिए या कुछ ऐसा पहनिए कि जिससे कि आपके पाँव स्लिप ना करें, तो आप ऐसे खड़े नहीं हो पाएंगे। बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे दोनों पाँव में बिल्कुल सेम पोस्चर है, बस लेफ्ट और राइट का चक्कर है, इसको आपको चेंज करते रहना है। ऐसे रहिए। इससे पूरे बॉडी के अंदर एक अलग ही ऊर्जा आप महसूस करेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है तो मैंने कहा था कि आप ऐसे भी रह सकते हैं। आपको पता है कि जो 30 से आप लगा लीजिए 30 से 40 साल की जो उम्र है, या 30 से 35 साल की उम्र है, या फिर 35 से 40 साल की उम्र, जो पूरा ब्रैकेट है, ज़्यादातर लोग आजकल 35 से 40 साल की उम्र में सीधे खड़ा होना भूल गए कि सीधे कैसे खड़े होते हैं। जब आप वृक्षासन में खड़े होते हैं इस तरह से, मैं जैसे खड़ा हूँ यहाँ पर ऐसे, मैंने कहा कि आपको ट्राई ये वाला करना है। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे आप कि ऐसे आ जाइए, जिसको मैंने बताया था, ऐसे, इस तरह से। और नहीं, बेसिकली तो ये प्रॉपर पोस्चर है, लेकिन आपको नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे रहिए, क्योंकि बैलेंसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक पाँव पर। तो मैं जैसा बता रहा हूँ आपको कि 35 से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं वो सीधे खड़े होना भूल गए। एक स्टडी में सामने आया है, और कुछ तो इससे भी कम उम्र में सीधे खड़े होना भूल चुके हैं, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ऐसे बदल गई है। तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा कि आप जब सीधे स्ट्रेट रहेंगे तो आपकी बॉडी का जो पोस्चर सीधा रहता है, ठीक रहता है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होती चलने फिरने में। नहीं तो क्या होगा कि एक उम्र के बाद आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपने देखा जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए चल नहीं पाते हैं, डरते हैं, हाथ हिलता है। क्यों? क्योंकि आपके जो मैंने कहा ना बॉडी के जो सेंसर्स हैं वो सिग्नल देना छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी को जो आदत है दो पाँव में खड़े होने की, जिसको ऐसे ही आप उसको जरा हिला दोगे, ऐसे एक पाँव में जब खड़े हो जाओगे, तो ये क्या कर रहा है, इसको सिग्नल दे रहा है कि नहीं एक पाँव में खड़ा होना है। आप हिलेंगे डुलेंगे, लेकिन उसके बाद आपका जो दिमाग है, पूरा दिमाग का काम है पाँव से ज़्यादा।